प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी कक्षा अष्टम में पाठ 4 में कानूनों की समझ, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या कानून सभी के लिए हैं। उसी के अंतर्गत जब हम चर्चा कर रहे थे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जात के आधार पर सजा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म होने लगा। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों से ने की। इतिहासकारों ने इस बात पर इतिहासकारों में काफी विवाद रहा कि इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनोनयन पर आधारित था। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई। सन 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनोनयन की मिसाल था। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा, जो भारत के राष्ट्रवादी थे, उन्होंने अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। यह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। ये नहीं कि जबरदस्ती किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए बिना उसका पक्ष जाने कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों ने उन्हें सम्मान की नजर से देखा जाए, उनको सम्मान की नजर से देखा जाए। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने से पहले ज्यादा भूमिका निभाने लगे थे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन जो था, यानी ब्रिटिश शासन जो था, शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। मतलब जो कानून सबके लिए बन रहा था या अभी जो कानून है उसमें जो औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में थे, उन्होंने क्या किया, अपना यहाँ के कानून के निर्माण अपना योगदान उस समय दे रहे थे। संविधान को स्वीकृति जब मिली या संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। मतलब जो संविधान है वो हमारे लिए क्या है, दस्तावेज है जो हमें यह बताता है कि हमको किस दिशा में और किस प्रकार से चलना है। इसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि क्या करते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं। हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों में संशोधन भी करते हैं। कक्षा 6 की पुस्तक में आपने 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के बारे में पढ़ा होगा। इस नए कानून के मुताबिक बेटे और बेटियां और उसकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिल सकता है। जो पहले संपत्ति का अधिकार था वो एक मौलिक अधिकार था, अब वो क्या हो गया, कानूनी अधिकार हो गया है। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोजगार मुहैया कराने के लिए भी नए कानून बनाए गए। जो लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं, एक नया कानून जरूरी है, वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे कि नए कानून किस तरह बनते हैं। लेकिन सबसे पहले जो आपके समक्ष पुस्तक कि क्या कानून सबके लिए होते हैं, तो निश्चित रूप से कानून सबके, जो कानून है भारत का वो सबके लिए समान है। कानून की नजर में कोई किसी के प्रति भेदभाव का ऐसा व्यवस्था नहीं। अब इसी टॉपिक के अंतर्गत आते हैं कि नए कानून का निर्माण। नए कानून कैसे बनते हैं, नए कानून कैसे बनते हैं। कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप जानते हैं कि भारत में एक संसद है और उसकी यदि कानून बन रहा है तो उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होगी, संसद की।
यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज उठाते हैं कि हमारे लिए ये कोई ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे हम समाज में समान रूप से चल सकें। वो वर्ग अपनी आवाज उठाता है संसद में। यह संसद की जिम्मेवारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। यदि वो संवेदनशील है तो कानून बनाए जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनने की प्रक्रिया क्या थी, आपकी किताब में एक उदाहरण दिया हुआ, उसको आप पढ़िएगा कि किस प्रकार से घरेलू हिंसा के लिए कानून बने। तो सबसे पहली भूमिका किसकी होती है? कानून कैसे बनते हैं कि जिस वर्ग के लोग नए कानून का निर्माण होगा तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण संसद की, और संसद के जो प्रतिनिधि होंगे, यानी प्रतिनिधि जिसको हम अपना शासक बनाकर संसद में भेजते हैं अपनी बात को रखने के लिए, वह प्रतिनिधि क्या करेंगे? हमारी आवाज को संसद में उठाएंगे और संसद में उठाने के बाद क्या होगा? वह नियम बनेगा और नियम को यदि उसके बहुमत के आधार पर उसको संसद में पास कराया जाएगा, संसद के जितने भी अंग हैं, और उसके बाद अंतिम मुहर पर लगाया राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति ने मुहर लगा दिया तो उस दिन से वो कानून बन करके हमारे लिए प्रभावी हो जाता है। इस प्रकार से कानून का निर्माण होता है। तो नए कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? संसद की। और संसद में कौन बनाता है? प्रतिनिधि। और संसद के प्रतिनिधि क्या करते हैं? आपके हक की आवाज को उठा करके ये बताते हैं कि उस वर्ग या उस समूह को क्या समस्या है, उस समस्याओं से उनको कैसे निपटारा उनका किया जाए। ठीक। अब अगले टॉपिक की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।